हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। पिछले 5 दिनों से कोई चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर सके कोई पर्सनल रीज़न के कारण, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमने अब तक समरूप आवेशित अनंत विस्तार के चालक तार के कारण, अचालक परत के कारण और चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं। चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी हमारे पास, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था 2k लैम्डा अपॉन में r, या इसी फॉर्मूले को हमने डिस्क्राइब जब किया था तब हमें वैल्यू इसकी प्राप्त हुई थी E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। जब हमने इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था तब ये 2k लैम्डा अपॉन में r के फॉर्म में प्राप्त हो चुका था। अचालक परत के लिए जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई थी वो थी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। और हमने यहाँ से देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक परत के लिए दूरी पर डिपेंड नहीं करती और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की क्या होती है, समानुपाती। ठीक इसी प्रकार चालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। और हमने यहाँ भी यही रिजल्ट देखा था कि चालक परत के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर डिपेंड नहीं करती, जबकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की क्या होती है, समानुपाती। ये 3 टॉपिक हम कर चुके हैं और यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का क्वेश्चन हमें मिलता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है समरूप आवेशित गोला। अब समरूप आवेशित जो गोला है इसके टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है उसमें क्या है हमारे पास, उसमें है समरूप आवेशित गोलीय कोश। गोलीय कोश का तात्पर्य है खोखला गोला। खोखला गोला। सेकंड जो टाइप है वो है समरूप आवेशित चालक गोला। मेन बात है चालक। और जो तीसरा जो टाइप है हमारे पास वो है समरूप आवेशित अचालक गोला। अचालक गोला। वीडियो में डेरिवेशन शुरू करने से पहले हम इनको विस्तार से समझ लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है। जो खोखला गोला होता है या गोलीय कोश होता है, चाहे तो वो चालक हो या वो अचालक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं होता इसमें। चाहे वो चालक हो चाहे वो अचालक हो, होना वो गोलीय कोश चाहिए, खोखला गोला होना चाहिए। खोखले गोले का मतलब जैसे बॉल होती है आपकी, तो बॉल गोलीय कोश है लेकिन वो कैसा है, अचालक है। कैसा है, अचालक। बॉल अचालक गोलीय कोश है क्योंकि खोखला होता है अंदर से ये, तो केवल इसकी आउटर सरफेस होती है, बाहरी सतह होती है जहां आवेश दिया जा सकता है। अंदरूनी भाग इसका क्या होता है, खाली। तो बॉल आपका एक अचालक गोलीय कोश या अचालक खोखले गोले की भांति कार्य करता है। ऐसे ही कोई धातु की बॉल हो, धातु की बॉल, लेकिन वो कैसी हो, खोखली। कैसी हो, खोखली। जैसे बच्चों के पास खिलौने होते हैं उसमें कोई धातु की बॉल होती है लेकिन वो खोखली होती है। तो अब धातु की बॉल तो कैसी है, चालक है क्योंकि धातु है, लेकिन है वो कैसी, खोखली।
तो गोलीय कोश यानी खोखला गोला चाहे चालक हो चाहे अचालक, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो हम चार्ज देंगे वो केवल इसकी आउटर सरफेस पे ही प्राप्त होगा, यहाँ बाहरी सतह पर ही आएगा। भीतरी सतह खाली होने के कारण भीतरी सतह पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो गोलीय कोश या खोखला गोला चाहे चालक हो चाहे अचालक, वो एक जैसे होते हैं, वो आपस में एक तरह से ही व्यवहार दर्शाते हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारा है समरूप आवेशित गोलीय कोश या खोखला गोला, चाहे वो चालक हो चाहे वो अचालक, एक ही बात है। दूसरी है समरूप आवेशित चालक गोला। हम जानते हैं किसी भी चालक को दिया गया चार्ज किसी भी चालक को दिया गया आवेश, ध्यान रखना चालक की बात कर रहा हूँ, किसी भी चालक को दिया गया आवेश सदैव उस चालक की सतह पर वितरित हो जाता है। जब हमने आवेश पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, आवेशन की विधियां पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि किसी भी चालक को दिया गया जो आवेश है उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है, उसके बाहरी सतह पर वितरित हो जाता है एक समान रूप से। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, जब हमने किसी चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड की थी, E = σ/ε0, तो उस चालक की दिया गया संपूर्ण आवेश उस चालक की सतह पर वितरित हो जाता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, किसी भी चालक को दिया गया आवेश सदैव उस चालक की सतह पर वितरित हो जाता है, अर्थात चालक गोला गोलीय कोश की भांति व्यवहार करेगा। चालक गोला किसकी भांति व्यवहार करेगा? गोलीय कोश की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात चालक गोला गोलीय कोश की भांति व्यवहार करेगा। गोलीय कोश की भांति क्यों? क्योंकि गोलीय कोश को चाहे वो चालक हो चाहे वह अचालक, दिया गया सारा आवेश उसकी सतह पर आता है। ठीक उसी प्रकार से चालक को दिया गया आवेश कहाँ पे आएगा? उसकी सतह पर। ये तो थे ही खोखले दोनों, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो सारा आवेश सतह पर ही रहेगा। लेकिन चालक को दिया गया आवेश कहाँ जाता है? उसकी सतह पर। जो आवेश सतह पर आ गया तो भीतर कुछ नहीं होगा। इसका मतलब चालक भी किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? गोलीय कोश की भांति, खोखले गोले की भांति। सबसे मेन बात यह है कि चालक जो गोला होता है उसको दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी जब सतह पर वितरित हो जाता है तो वह भी गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब समरूप आवेशित गोलीय कोश, चाहे वो चालक हो और अचालक, और समरूप आवेशित चालक गोला, ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम है। बस जब हम चालक गोला का टॉपिक करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसमें एक लाइन लिखनी होगी, किसी भी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अतः चालक गोला भी गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। अब आती है समरूप आवेशित अचालक गोला। समरूप आवेशित जो अचालक गोला होता है, अचालक को दिया गया आवेश कहाँ होता है? जहाँ उसे आवेश दिया गया है, जिस सतह पर दिया गया उसी सतह पर विद्यमान रहता है। तो समरूप आवेशित जो अचालक गोला होता है उसको दिया गया आवेश उसी सतह पर विद्यमान रहता है जहाँ की उसे आवेश दिया गया है। क्योंकि अचालक है तो और अचालक में आवेश का वितरण नहीं हो सकता, इसमें चालकता का गुण नहीं होता, अर्थात इसके भीतर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, क्योंकि इसको जो दिया गया चार्ज है वो किसी भी सतह पर आ सकता है जहाँ हमने उसे चार्ज दिया है, तो भीतर यहाँ विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। जबकि गोलीय कोश या खोखला गोला और जो चालक गोला है, इन दोनों के लिए ही भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि सारा का सारा आवेश कहाँ पे आ जाता है? सतह पर। खोखले गोले पर सतह पर इसलिए आ जाता है क्योंकि इसके भीतर कुछ होता नहीं, और चालक गोले के लिए इसलिए सतह पर आवेश आ जाता है क्योंकि उसको दिया गया सारा आवेश चालकता के कारण सतह पर क्या होता है? वितरित। तो इसके भीतर भी आवेश 0 होगा। तो गोलीय कोश और चालक गोले के भीतर आवेश 0 होने के कारण उसके मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0। जबकि अचालक गोले को दिया गया आवेश उसी सतह पर विद्यमान होगा जहाँ उसे आवेश दिया गया है, अतः इसके भीतर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चालक गोला भी गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्क्राइब किया कि समरूप आवेशित जो गोले हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। गोलीय कोश या खोखला गोला, वो चालक भी हो सकता है और अचालक, समरूप आवेशित चालक गोला और समरूप आवेशित अचालक गोला।
अचालक गोले को दिया गया आवेश केवल उसकी सतह पर विद्यमान होता है, अतः उसके भीतर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। गोलीय कोश या खोखला गोला होता है, उसके भीतर कुछ नहीं होता, अतः दिया गया आवेश केवल उसके आउटर सरफेस से वितरित होगा, अतः भीतर आवेश 0 होने के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0। इसी प्रकार चालक गोले को दिया गया आवेश चालकता के कारण उसकी सतह पर एक समान उस पर क्या रहता है, वितरित, अतः उसके भीतर भी आवेश 0 होने के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। अर्थात चालक गोला भी गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अब तक बताई गई जो फैक्ट्स हैं समझ आ गए होंगे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। धन्यवाद आप सभी का।